मणिपुर हिंसा को 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अभी तक वहां कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। वैसे तो मोदी जी और गृह मंत्री यानी कि अमित शाह सदन में कहते हैं कि वहां इंतजाम किए जा रहे हैं, हिंसा को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब से हिंसा शुरू हुई है अब तक वहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन हिंसा अभी भी जारी है। जारी हिंसा के बीच अब भी लोगों की मौतें हो रही हैं। कहने का मतलब देखिए साफ है कि मणिपुर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार वहां लोगों को सुरक्षा देने में विफल ही साबित हो रही है। अब इसी को लेकर एक बार फिर से विपक्ष हुआ मोदी सरकार पर हमलावर। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देखिए, देश का मणिपुर राज्य जहां की स्थिति इस समय बेहद नाजुक बनी हुई है, लेकिन वहां हिंसा पर काबू पाने, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में मोदी सरकार विफल ही साबित हो रही है। हिंसा को काफी समय से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन हिंसा अभी भी जारी है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जारी हिंसा के बीच लोग आज भी अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार तो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब इसी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार को ट्वीट कर निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने लिखा, मणिपुर हिंसा में एक बार फिर से 3 लोगों की जान चली गई। अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और मणिपुर बीते कई महीनों से जल रहा है। लोग डर रहे हैं, लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। पीएम मोदी जी, आप हिंसा को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? वैसे सोचने की बात है, बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार मणिपुर हिंसा को रोक क्यों नहीं पा रही है? लगातार देखा जा रहा है कि मोदी जी खुद विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं। खुद उनकी पार्टी के नेता मणिपुर पर बेफिजूल बयान दे रहे हैं, लेकिन अब इन सब चीजों के बीच सोचने की बात है कि हिंसा पर काबू पाने के लिए अभी तक मणिपुर में भारतीय सेना को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जबकि देखा जाए तो देश की भारतीय सेना हिंसा पर काफी हद तक काबू पा सकती है। ऐसा ही राहुल गांधी ने भी अभी कुछ समय पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। भारतीय सेना 2 दिनों में इस पूरी हिंसा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन पीएम ने आग बुझाने से मना किया है। राहुल गांधी ने यह साफ साफ कहा कि पीएम आग बुझाना ही नहीं चाहते, वो तो खुद मणिपुर को जलाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि सरकार चाहे तो हिंसा को रोक सकती है, वहां भारतीय सेना को भेज सकती है, लेकिन सरकार तो सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिससे ये बिल्कुल साफ होता है कि या तो वो हिंसा को रोकना नहीं चाहती या फिर वो हिंसा को रोकने में नाकाम है। जब राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर बात कही तो इस बीच असम के सीएम ने ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ भारतीय सेना का अपमान किया है। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना मणिपुर में कुछ कर नहीं सकती। ये बोल थे असम के सीएम के। अब देखिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए बीजेपी नेता ने भारतीय सेना का ही अपमान कर डाला। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब नेताओं ने सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाए हो। इससे पहले खुद भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी सेना को कमजोर बता चुके हैं। देखिए, इन सब चीजों से कहने का मतलब ये साफ है कि विपक्ष के सवालों से लगातार मोदी सरकार भाग रही है। तो कभी मणिपुर पर अपनी नाकामी का ठिकरा नेहरू के सिर पर फोड़ रही है। अपनी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी पार्टी के नेता खुद उलझुल बयान दे रहे हैं। मणिपुर के सीएम वहां की महिलाओं के साथ हो रही हिंसात्मक घटना को आम बता रहे हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर हो रही चर्चा के बीच बीजेपी एमएलए खुद कह रहे हैं कि हमारे लिए मणिपुर कोई मायने ही नहीं रखता। अब इन सब चीजों से तो ये साफ हो रहा है कि मणिपुर को लेकर मोदी सरकार की सोच क्या है। जो सरकार जलते हुए राज्य को नहीं बचा सकी, उससे फिर क्या ही उम्मीद की जा सकती है? वैसे आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल देश नीति को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।